वज़ीर-ए-आला गंडापुर ने एहतजाजी तहरीक का मुबहम प्लान क्यों पेश किया है? बानी पीटीआई जेल में हैं तो फिर ये एहतजाजी तहरीक की क़यादत कैसे करेंगे? गंडापुर साहब को 90 रोज़ का अल्टीमेटम खुद को देने का मतलब क्या है? वज़ीर-ए-आला ने 90 रोज़ में बानी पीटीआई को रिहा करने का कल मुतालबा किया था, लेकिन आज वो खामोश रहे क्यों? कासिम और सुलेमान की वापसी के हवाले से कोई लाहे-अमल या इसका कोई तज़किरा नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है? मुज़ाकरात के मामले पर पीटीआई ने कभी हाँ कभी ना की पॉलिसी क्यों अपना रखी है? और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान कॉन्फ्रेंस में मौजूद क्यों नहीं थे? गंडापुर साहब लाहौर में 25 अरकान से इजहार यकजहती करने आए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हक में एक लफ्ज नहीं बोला। इसकी क्या वजह हो सकती है? और क्या इस बार के एहतजाज में पीटीआई आर या पार करने में कामयाब हो पाएगी? अलबत्ता ये इंकिशाफ किया कि एहतजाजी तहरीक गुज़श्ता रात से शुरू हो चुकी है, जो 90 रोज तक जारी रहेगी और इसमें आर या पार होगा। एक नई तहरीक का दोबारा एक हमारा जो ऐलान हुआ है, तो उसकी शुरुआत हमने की है लाहौर से। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं। हमारी ये तहरीक जो है, मैंने कल अनाउंस किया है, 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है। इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें। या के बाद दो ही रास्ते हैं, गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है, तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत की हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान का और हमारा साथ दे। जब उनसे पूछा गया कि 90 रोज का अल्टीमेटम वो दे किसको रहे हैं, तो उन्होंने उंगली का इशारा अपनी तरफ करते हुए कहा कि 90 दिन की बात उन्होंने अपने लिए कही है। वज़ीर-ए-आला गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां आइन और कानून की बात की, एहतजाज के आइनी हक से रोके जाने का शिकवा किया, वहीं बानी पीटीआई जो मुज़ाकरात ना करने का वाज़े तौर पर कह चुके हैं, इनकी तरफ से अब बैठकर मुज़ाकरात करने, गलतियां मानने और सुधारने का पैगाम दिया, लेकिन शर्त वही रखी कि बात होगी तो सिर्फ फैसला साजों से होगी। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया हुआ है कि फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूँगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूँगा? तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूँगा। फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं फैसला साज को इसलिए बिठाऊँगा कि मैं उस बंदे से बात करके मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं कर सकता जिसके पास इख्तियार ही ना हो। इख्तियार के साथ ही बात होगी, साथ बिठाना है बिठा ले उनको, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सज़ा हमें देते हैं, हम सज़ा के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सज़ा पे बात आएगी तो फिर सज़ा हर एक को होगी। तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने का इरादा रखती है। इस सिलसिले में कल इंतजामिया को दरख्वास्त देने का कह रही है। गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने जलसे की इजाज़त देने से मुतल्लिक तो वाज़े बयान नहीं दिया, अलबत्ता पीटीआई की एहतजाजी सियासत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि गंडापुर साहब 90 रोज़ अपनी नौकरी के लिए मांग रहे हैं। सियासी लोग मुज़ाकरात करते हैं तो सियासी लोगों से करते हैं, किसी और से नहीं करते। एक तरफ कह रहे हैं कि सियासत आपका काम नहीं, आप बैरक्स में चले जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात तो हमने ना इन्हीं के साथ करने हैं। सियासी लोग सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं। 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। दूसरी तरफ जो अहम तरीन मामला है, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ की प्रेस टॉक अगर आप सुने, जिसमें उन्होंने केपी असम्बली को जाली करार देते हुए बगैर नाम लिए गंडापुर साहब को तब्दील करने की बात की थी। हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। और इसके जवाब में आज गंडापुर साहब ने क्या कहा वो भी देखिए। मौलाना फजल रहमान, मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, लेकिन मैं चुप हो गया। अब ये जो कह रहा है कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं,
पूरे सूबे में इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फार्म 47 है, ये खुद फार्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। वज़ीर आला साहब को शायद याद हो या ना याद हो कि ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं कि जब तहरीक इंसाफ ने तहरीक तहफ़्ज़े आईन पाकिस्तान कायम की तो इसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब को सौंपने की बातें भी होना शुरू हो गई। इसके बावजूद के महमूद खान अचकज़ई साहब उस वक्त इस तहरीक की क़यादत कर रहे थे जो आज भी कर रहे हैं। इसी तरह 26वीं तरमीम के मौका पर बैरिस्टर गोहर वफूद की सूरत में भाग भाग कर मौलाना साहब के दर पर जाते थे और फिर बाहर आकर उनकी सियासी बसीरत की तारीफें भी करते थे। जबकि एक इंटरव्यू में मौलाना साहब से मुतालिक गंडापुर साहब भी बहुत खुशगुमानी और बेहतरीन बातें करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे एक र्यूमर बना हुआ है कि शायद मौलाना फजल रहमान और मेरे कुछ इख्तलाफात की वजह से मुझे कोई मसला आ रहा है और मैं मौलाना साहब के कोई खिलाफ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे साथ चलते हैं तो बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे एग्जैक्ट वर्ड से आईन में जो तरामीम करने जा रही है उसके सिलसिले में हम सारे मौलाना साहब के रोल का, जिस तरीके से इन्होंने रोल प्ले किया इस सारे प्रोसेस में, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमें एकमोडेट किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने बुर्दबारी का मुजाहिरा किया है, जिस तरीके से मौलाना साहब ने हमारे दर्द दुख को अपना समझ करके रोल प्ले किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ से मैं और हमारे सारे वर्कर सपोर्टर मौलाना साहब के इस रोल के बेहद हम मशकूर हैं। हमने मौलाना से ये भी इस्तदा की कि अब इस मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरियत पसंद को इकट्ठा चलना पड़ेगा। तमाम उन ताकतों को जो मुल्क में बुनियादी हुकूक चाहती हैं, जो मुल्क में जमहूरियत चाहती हैं, उनको अब इकट्ठे बैठकर सोचना होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक की बका किस तरह मुमकिन बनाई जाए। तो इस हवाले से भी मौलाना ने बहुत तवज्जो से हमारी बात सुनी और हम समझते हैं कि आगे बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं। मौलाना ने वादा किया है कि वो हमसे इस बारे में मज़ीद नशस्त करेंगे और एक लाए अमल जो है इंशाअल्लाह हम मुरतब करने में कामयाब होंगे। सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए, जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए यहाँ पे आए हैं और इस वक्त जो बुनियादी चीज़ें थी हुकूमत के साथ, वो सारी चीज़ें हमने बताई मौलाना साहब को। लेकिन अब यह लग रहा है कि सर्द जंग शुरू हो चुकी है। बहरहाल तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत माजी में जलसों में मौलाना साहब से मुतल्लिक जो फरमाते थे वो सबको याद है और गुज़श्ता रोज़ मौलाना साहब ने भी इसका शिकवा किया था। इसीलिए कहते हैं कि सियासत में इतनी तलखी पैदा नहीं करनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर भी किसी के दरवाजे पर जाना पड़े तो कम से कम शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आज तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात से बात करने को तैयार नहीं है। ग्रैंड अपोजिशन बनाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाया गया, लेकिन कोई बड़ी स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात उसके साथ नहीं आई और पार्टी क़यादत जेल में है और बाकी क़यादत आपस में इख्तलाफात में उलझे हुए हैं।